ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लॉसव और मौसव का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2, 10, 20 का लॉसव निकालेंगे। सबसे पहले सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। 2 को क्या लिखते हैं 1 गुने 2। उसके बाद 10 को क्या लिख सकते हैं 10 बराबर 2 गुने 5। उसके बाद क्या है 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 2, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 5। तो क्या पूछा है बच्चों लॉसव और मौसव का अनुपात। तो इन तीनों संख्या का लॉसव क्या हो जाएगा, जितना भी नंबर दिया गया है उसमें हाईएस्ट ज्यादा घात वाला नंबर छाट लेना है लॉसव निकालने के लिए। सबसे पहले क्या दिया गया 2, एक छोड़ दीजिए, एक तो एक अकेले है। सबसे ज्यादा घात वाला नंबर क्या दिया है 2। सबसे पहले नंबर कौन सा है 2 में ज्यादा घात का नंबर कौन सा है 2 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 का स्क्वायर पहले लिख देंगे। फिर अब कौन सा नंबर है 5 में ज्यादा घात वाला नंबर कौन सा है, एक ही है ना 5 की पावर 1, तो गुण लिखेंगे 5। और दूसरा नंबर तो नहीं है 2 का स्क्वायर गुने 5, 4 पंचे 20, यानी कि एलसीएम बराबर 20 हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, इन तीनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन नंबर कौन सा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2। दूसरा नंबर तो कॉमन नहीं है ना, ओनली 2 ही कॉमन है। एचसीएफ बराबर 2 हो गया। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है बच्चों एलसी लॉसव और मौसव का अनुपात। तो लॉसव हो जाएगा यानी कि 20/2, 2 दाएं की 20, 10:1, 10/1 यानी कि 10:1 हमारा आंसर हो गया। 10 अनुपात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 और 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 का मौसव ज्ञात करें। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं बच्चों 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। दूसरा नंबर क्या दिया बच्चों 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2, ये 2 नंबर है ना 2 के पावर 3 5, 2 के पावर 2 3 5। तो इन दोनों संख्या का हमें मौसव निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन जो दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 को पकड़े, 2 में क्या कॉमन है 2 का स्क्वायर दोनों में है, तो 2 छाट लेंगे। 80 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर छाट लेंगे। उसके बाद क्या बच्चों नंबर 3 में क्या 3 के पावर 1 ही कॉमन है ना दोनों में, 3 लिखेंगे यहाँ। तो बच्चों इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, दोनों में कॉमन क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है दोनों में। सबसे पहले 2 निकालेंगे, 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन है, 2 के पावर 2 यहाँ लिख दिया एचसीएफ में। उसके बाद नंबर 3 है, 3 के पावर 1 दोनों में कॉमन है ना, तो गुने 3 लिख दिया। उसके 5 के पावर 1 दोनों में कॉमन है दोनों नंबर में, तो 5 लिख दिया। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 3 12 5 60। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यदि ए बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 और बी बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर हो तो ए बी का मौसम सेम मौसम निकालना है। तो ए बराबर कितना दिया बच्चों ए बराबर 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 7। बी बराबर कितना दिया बच्चों बी बराबर दिया है 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 5 स्क्वायर। तो इन दोनों का मौसम निकालना है। तो सेम वैसे ही करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे। देयरफॉर एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों सबसे पहले 2 दोनों में है, 2 के पावर 1 दोनों नंबर में कॉमन है, तो पहले 2 लिखेंगे गुने 3 कॉमन है क्या 3 के पावर 1 दोनों संख्या में कॉमन है, तो गुने 3 लिखेंगे। उसके बाद 7 की कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों नहीं लेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6 तो 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों यदि ए बराबर इतना दे दिया बी बराबर इतना दे दिया तब लॉसव निकालना है। एक संख्या दे दिया ए बराबर क्वेश्चन नंबर 1 मिनट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे ए बराबर क्या दे दिया 2 का क्यू गुने
3 गुने 5, b बराबर क्या दिया बच्चों 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो इन दोनों संख्या का लॉसव निकालना है बच्चों। तो लॉसव निकालने के लिए क्या हमने बताया था बच्चों जितना भी संख्या दिएगा उसमें हाईएस्ट यानी ज्यादा घात वाला नंबर लेना है। सबसे पहले क्या है 2, 2 का ज्यादा घात वाला नंबर कौन सा 2 की पावर 4। तो एलसीएम बराबर 2 की पावर 4 पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है 3, 3 का ज्यादा घात एक ही है, यहाँ 3 लिखेंगे गुने 5, 5 है उसके बाद 5 के पावर एक ही कॉमन है 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 है, 7 में 7 के पावर एक ही ज्यादा घात वाला तो 7 लिख दिए। अब इन सब सारी संख्या गुना कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7, 16 पंच 80, 80 गुने 3 गुने 7, अड़तिक 24, 240 गुने 7 कितना हो जाएगा बच्चों 240 गुने 7 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 214 2 16, 1680 हमारा फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो पी क्यू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसम क्या होगा। दो संख्या दिया है पहले उसको लिखेंगे बच्चों पी क्यू क्यू, उसके बाद दिया गया पी स्क्वायर क्यू। इन दोनों संख्या का हमें क्या निकालना है बच्चों मौसम। तो सेम इन दोनों संख्या में जो कॉमन होगा उसको छाट लेंगे। तो मौसम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों इन दोनों में पी स्क्वायर कॉमन है तो पी स्क्वायर लिखेंगे, क्यू भी कॉमन है दोनों में क्यू क्यू है तो क्यू लिखेंगे, पी स्क्वायर क्यू हमारा फाइनली आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों पी स्क्वायर को, ऑप्शन नंबर बी। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे हम वीवीआई क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों यदि पी क्यू और आर अभाज्य संख्या है तो पी क्यू क्यू स्क्वायर आर और पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर का लॉसव क्या होगा। तो सबसे पहले ये दो संख्या लिख लेना है यहाँ पहले बच्चों। क्या संख्या है पी क्यू क्यू स्क्वायर आर, दूसरा संख्या है पी स्क्वायर क्यू क्यू आर स्क्वायर। ये दो संख्या ना पी स्क्वायर पी क्यू है, ओके पी क्यू क्यू स्क्वायर आर पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर का लॉसव निकलना है। तो इन तीनों संख्या में क्या निकलना है हाईएस्ट पावर वाला ज्यादा घात वाला संख्या निकाल लेना है। तो पी में क्या सबसे ज्यादा घात वाला संख्या कौन सा है पी क्यू, तो पी क्यू लिखेंगे यहाँ पे। क्यू स्क्वायर में ज्यादा घात वाला क्या है क्यू के पावर 1 तो क्यू लिख लेंगे। आर में ज्यादा घात वाला संख्या क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा पी क्यू क्यू आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पी क्यू क्यू आर स्क्वायर। एक मिनट पी क्यू क्यू आर स्क्वायर इन दोनों पी स्क्वायर कॉमन हो गया, एक मिनट पी क्यू क्यू कॉमन क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर कॉमन पी क्यू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों दो संख्याओं का मौसव 27 दे दिया लौसव 162 दे दिया, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दो संख्या गुणनफल बराबर लौसव गुने मौसव। तो पहला संख्या क्या दिया 27, दूसरा 162। दो संख्याओं का मौसव क्या दिया 27, लौसव क्या दिया 162, तो मौसव गुने लौसव यानी कि 27 गुने 162। और क्या दे दिया बच्चों यदि उनमें से एक संख्या 54 है, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ये निकालना है। तो इस 27 दूना 54 दो बार में कट जाएगा, 2 8 16, 2 कम 2 81। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों दूसरा संख्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मौसव इतना है तो उनका लौसव क्या है। तो वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसव गुने मौसव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये क्वेश्चन पे थे ना दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है उनका मौसव गुने एलसीएम। इन दोनों का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल क्या दिया गया 2166। तो आप कट उठ कर देंगे 19 से एक बार में जाएगा 2 बच गया, 19 से कम 19 कितना बच गया 6 7।
1976, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉसो बराबर 114। ऑप्शन नंबर क्या क्या पूछा था, दूसरी संख्या ना, दो संख्याओं का, 1 मिनट बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका 114 हमारा आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मौसव इतना है, तो उनका लॉसव इतना है, तो उनका मौसव क्या होगा। तो सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दो संख्या गुणनफल बराबर लॉसव गुने मौसव। तो क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 86, ये क्वेश्चन है ना, 86, 70, उसके बाद एवं उनका लॉसव 510 है। ये गुणनफल दिया गया है, लॉसव कितना दिया है 510, तो मौसव पूछ रहा है। तो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, लॉसव गुने मौसव। तो लॉसव कितना दिया 510, 510 गुने एचसीएफ मौसव। तो कट उट कर देंगे, पहले एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 86, 70 बट्टा 510, 0 0 खत्म हो गया, 510 है ना, 51 बच गया। तो ये कटेगा क्या, और इसको छोटा कर लेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 2 3 7 21, 3 8 24, 2 3 9 27, 289 बार में कट गया, 17 3 51। अब ये कटेगा क्या, 17 एकम 17, कितना हो गया 3 20 और 3 11 119, 17 7 कितना होता है 17। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों मेरा, बी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। सम संख्या क्या होता है बच्चों, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो क्या बोला, पूर्णांक, यहाँ पे m का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 से कट जा रहा है, m का पूर्णांक का मान 2 रखेंगे m की जगह पे, 2 दूना 4, फिर भी ये 2 से कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये सबको नहीं लेना है, डायरेक्ट ऑप्शन ये टिक कर देना है। आगे ऑप्शन में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, जब यहाँ आंसर आ ही जा रहा है तो आगे नहीं बढ़ना है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे वीवीआई क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो सबसे पहले विषम पूर्णांक क्या होता है, जो संख्या 2 से नहीं करता वो विषम संख्या होता है। तो 6q के जगह पर क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक q की जगह पर धनात्मक पूर्णांक रख के देखेंगे, एक रखेंगे तो 6 गुने 1, ये सम हो जा रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 1 रखेंगे q की जगह पर, 6 गुने 1 2, ये भी सम हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 6q + 1, यहाँ पे 1 रखेंगे धनात्मक पूर्णांक तो 7, ये क्या विषम है। फिर दूसरा संख्या रख के देख लेते हैं, 2 रखेंगे तो 7 बार 13, यानी यहाँ पे हर एक केस में विषम पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो लगातार सम संख्या का मौसव क्या होता है। दो लगातार सम संख्या, यानी सम संख्या क्या होता है, 2 4, एक मिनट बच्चों, सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8। तो क्या पूछा है, दो लगातार सम, यानी इन दोनों का क्या पूछा है, मौसव। तो मौसव, इसको पहले मौसव निकालने के सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 2 को 2 ही रहने देते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो मौसव बराबर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो लगातार विषम संख्या का मौसव। विषम संख्या क्या होता है, पहले जो संख्या 2 से नहीं करता है, जैसे हो गया 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो क्या पूछा है, दो लगातार, यानी इन दोनों का मौसव पूछा है। तो इन दोनों का मौसव, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 गुने 3 लिख सकते हैं इसको, 1 गुने 5 लिख सकते हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो हमारा मौसव क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसव होता है। दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसव क्या होगा। मान लीजिए पकड़ लेते हैं 3 2 3, ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है। तो पूछा दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसव क्या होता है। सेम इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1, 1 गुने 2 लिख सकते हैं इसको, 1 गुने 3 लिख सकते हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन रहता है वही, उसी को वही संख्या मौसव होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 0.7 को py/q के रूप में लिखें। py/q यानी कि परम संख्या के रूप में लिखना है। तो 0.7 है, कोई भी संख्या के नीचे बच्चों एक छिपा हुआ रहता है, बट्टा 1 लिख देंगे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा।
तो 7/10 यानी कि P/Q के रूप में आ गए। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी सही। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज के क्लास में जितने भी हमने VVI ऑब्जेक्टिव बताया वो सब VVI ऑब्जेक्टिव 100% बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और एक सेट और कराएंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव। उन सारी ऑब्जेक्टिव को आपको रट्टा मार लेना है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ऐसे ही VVI क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार नोट कर लीजिए इसको बच्चों।